तो हम शुक्र और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। मेष लगन के चार्ट में ये युति अगर आपके किसी भी भाव में बनेगी तो आपके लिए इसके परिणाम कैसे हो सकते हैं। अब तक हमने 6th हाउस तक पूरी चर्चा कर ली है। अब 7th हाउस के बारे में बात करते हैं। 7th हाउस यानी आपके तुला राशि में ये अगर स्थिति बन रही है, शुक्र और चंद्रमा का अगर कंजक्शन बन रहा है, तो आपको इस पर कैसे विचार करना चाहिए, कौन कौन से परिणाम सामने आ सकते हैं, किस प्रकार का आपका लाइफ रहेगा ये कंजक्शन के होते हुए। देखिए, सबसे पहले तो मेष लगन में अगर हम देखेंगे तो तुला राशि में इन दोनों का कंजक्शन जब बनेगा तो यहाँ शुक्र का खुद का ही घर होगा और शुक्र और चंद्रमा आपस में परम मित्र हैं। इसके साथ साथ यहाँ शुक्र आपके दूसरे भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 7वें भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वजह से आपका या तो कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है, कोई अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है पहले किसी दूसरी फैमिली के साथ भी, या फिर जीवन साथी आने के बाद आप ज़्यादा धनवान होंगे, जीवन साथी के साथ भी आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। मोस्टली आपको कोई भी क्रिएटिव वर्क करना, कोई भी इस प्रकार का काम करना, जैसे कि आप होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, या कोई मिठाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई लग्जरी वस्तुओं से संबंधित काम कर रहे हैं, कोई ब्यूटी से संबंधित काम कर रहे हैं, या डांस, सिंगिंग या एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं, ऐसे कार्यों में ज़्यादा सफलता मिल सकती है। अब क्योंकि ये तुला राशि में कंजक्शन बन रहा है, तुला राशि में होने की वजह से आपके विवाह होने के पश्चात इस बात के चांसेस बहुत अधिक हैं कि जीवन साथी के आने के बाद आपको इसमें ज़्यादा प्रगति देखने को मिल सकती है, ज़्यादा अच्छे से आपको नेम फेम देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि जो हाउस लॉर्ड हैं वो खुद यानी डिस्पोजिटर भी खुद शुक्र ही हैं, ऐसे में शुक्र और चंद्रमा की मित्रता को तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि इनके बीच में बहुत घनिष्ठ मित्रता है। मित्रता होने की वजह से यहाँ पर आपके लिए ऑलमोस्ट परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। यहाँ पे आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा, जीवन साथी का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा, जीवन साथी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड होगा। अगर ये किसी स्त्री के चार्ट में ऐसी स्थिति बन जाए तो उनमें स्त्रीत्व के गुण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा कहीं ना कहीं चमत्कारिक हो जाती है, उनको फिर ज़्यादा सफलता मिलेगी पुरुष की तुलना में, जैसे सिंगिंग में, डांस वगैरह में, एक्टिंग वगैरह में। और जीवन साथी आने के बाद उनको एक असली पहचान मिल सकती है। ऐसे जातक वास्तव में अपने व्यक्तित्व पर या अपनी जो फिजिकल बॉडी है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे और अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करेंगे। ये पुरुष के लिए भी लागू होगा और स्त्री के लिए भी लागू होगा। हालांकि स्त्रियां अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करेंगी। अब क्योंकि मेष लगन है, मेष लगन वाले वैसे भी ज़्यादातर लोग आपको अट्रैक्टिव ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंगल का लगन है ये, और मंगल का लगन होने की वजह से ज़्यादातर या तो इनके चेहरे पे आपको लालिमा देखने को मिलेगी, फिजिकली बहुत एक्टिव देखने को मिलेंगे, सॉलिड शरीर आपको देखने को मिलेगा इन लोगों का। तो कहीं ना कहीं अब आपके सफल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो आप जीवन में किसी भी प्रकार का रिस्क ले सकते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा है वो 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने की वजह से आपकी मैरिज में या आपकी मैरिज होने के पश्चात भी आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें माताजी की भूमिका बहुत अहम रह सकती है। आपका जो जीवन साथी है वो आपको फुल केयर प्रोवाइड करेगा, ये कंजक्शन के होते हुए आपको फुली सपोर्ट करेगा। हो सकता है आपकी तरफ से कोई कमी हो, लेकिन जीवन साथी की तरफ से आपको कोई भी कमी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप जानबूझ के अपने जीवन साथी में कोई कमी ढूंढ रहे हैं या कोई कमी निकाल रहे हैं तो वो आपकी गलती ज़रूर हो सकती है। अब यहाँ लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये आने वाली है कि आप जीवन साथी के साथ बहुत ही हाईली अटैच्ड रहेंगे। पुरुष होने के केस में इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, स्त्री होने के केस में भी इस बात की संभावना जरूर रहेगी, लेकिन पुरुष के केस में ये स्थिति और ज़्यादा तीव्र हो जाती है। तो यहाँ जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा हाई अटैचमेंट अच्छी नहीं है, ज़्यादा अटैचमेंट आपको परेशान कर सकती है। इसके साथ साथ यहाँ मैरिज होने के पश्चात मानसिक सुख की आपको बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल सकती है ओवर अटैचमेंट की वजह से। कभी कभी ऐसे जातक किसी अदर रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं मैरिज होने के पश्चात। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ थोड़े एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह के भी चांसेस बन सकते हैं कभी कभी। बट मैरिज होने के पश्चात अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में अपना कदम रखते हैं, डांस वगैरह, सिंगिंग वगैरह, एक्टिंग वगैरह, या कोई आप ऐसा होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ काम प्रारंभ करते हैं या कोई भी अन्य ऐसा आप धंधा प्रारंभ करते हैं अपना खुद का, तो आपके लिए सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जीवन साथी की तरफ से आपको आशीर्वाद मिलता रहता है, उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलता रहता है। इसके साथ साथ जीवन साथी आपके प्रति हमेशा ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव देखने को मिलेगा, डेडिकेटेड देखने को मिलेगा और काफ़ी फ्रेंडली संबंध आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर आप संबंध बिगाड़ेंगे तो वो वहाँ पर आपकी ही गलती साबित होगी।
अब लेकिन यहाँ पर देखिए, आपके लगन में कोई भी अगर ग्रह बैठा तो उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा सप्तम भाव पे, और सप्तम भाव में भी इन ग्रहों के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित हो सकता है। आपको उस ग्रह पर जरूर एक बार विचार कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ शुक्र जो कि दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आप अपने किसी फैमिली के बिजनेस को ही आगे बढ़ाने के लिए जरूर विचार कर सकते हैं, और फैमिली बिजनेस को आप काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर सकेंगे आने वाले समय में। तो इसके साथ साथ आप अपना खुद का कुछ और काम भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड बनाता है। आप में बहुत सारी ऐसी क्षमताएं हो सकती हैं जिनको आपको वास्तव में समझने और पहचानने की ज़रूरत है, और उन पर आपको वास्तव में काम करने की ज़रूरत है। तो अब सफल होने की कोई सीमा नहीं रही है आपके लिए, क्योंकि आपका जो लगन है वो फायरी है, वो मंगल का लगन है। मंगल का लगन होने की वजह से आप किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने कैरियर में। आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। अब आप इस कंजक्शन को कितना अच्छे से समझ सकते हैं, कितना अच्छे से खुद की क्वालिटीज़ को पहचान सकते हैं, आप कितना कुछ कर सकते हैं, खुद की क्षमताओं पर आप कितना बिलीव कर सकते हैं। यहाँ पे अब इन दोनों पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव होगा तो रिजल्ट में बदलाव जरूर हो सकता है। इसके साथ साथ आपके अपने जो सास ससुर हैं उनके साथ भी आपके बेहद अच्छे संबंध रह सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका जीवन साथी सपोर्टिव होगा उतना ही अच्छा आपका अपने इन लॉज के साथ भी संबंध बनेगा। यहाँ पे अब क्योंकि चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से आप ये एक्सपेक्ट जरूर करेंगे कि आपकी मैरिज होने के पश्चात या आपका जीवन साथी आने के बाद वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, और आपको मानसिक और फिजिकल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। दोनों ही प्रकार के आपको सेटिस्फेक्शन मिले। तो यहाँ पे अगर आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन है इन चीज़ों को लेकर तो आपको ज़रूर दिक्कत आ सकती है जीवन साथी के साथ। नहीं तो आप बहुत अच्छा जीवन जिएंगे, आपका जीवन साथी भी आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके चलेगा और आप भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके चलेंगे। तो एक दूसरे के प्रति एक सद्भावना ये कंजक्शन डेवलप करता है, एक अच्छा फ्रेंडली संबंध ये डेवलप कर सकता है। इसके साथ साथ जीवन साथी आने के बाद में आपके जीवन में धन और लग्जरी की मात्रा बढ़ेगी और आप ज़्यादा सुखी रहेंगे कहीं ना कहीं। तो ये कुछ रिजल्ट हो सकते हैं ये कंजक्शन के आपके 7वें भाव में होते हुए।